नमस्कार, आदाब। न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम चलते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित युवा जिला अध्यक्ष आमिर सोहेल साहब से कुछ सवालात का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। आमिर सोहेल साहब, पहले आप अपना पूरा इंट्रोड्यूस दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर सोहेल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुल्ढाना युवा जिला अध्यक्ष। आमिर सोहेल साहब, अभी नांदुरा शहर में चुनाव का मामला बहुत गरमाया गया है जी। विविध जो अन्य पार्टियां हैं, समझो कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, और जो भी अपक्ष वगैरह जो भी मैंने उम्मीदवारी की अभी अपनी अपनी घोषणा चालू कर दी है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आपकी पार्टी की तरफ से, आपके जिला सदर की तरफ से कोई फरमान जारी हुआ है? आप इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब जानते हैं कि नांदुरा शहर में या पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद सबके इलेक्शन होना है, बिल्कुल, जो कि दिसंबर या जनवरी तक के कंप्लीट हो जाए। बरोबर। और हमारे महाराष्ट्र सदर सैयद इम्तियाज जलील साहब ने ऐलान कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से इलेक्शन, वो महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो या ग्राम पंचायत, हर इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे। कोई इलेक्शन हम छोड़ने वाले नहीं है। तो यानी आपका ये तय है कि नांदुरा शहर में नगर अध्यक्ष पद के लिए आप उम्मीदवार उतारेंगे? हाँ, नांदुरा शहर में हो या पूरे अतराफ के जितने भी तालुके हैं, जितने भी जहाँ जहाँ नगर परिषद है, वहाँ पर इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से, पूरे जोर से लड़ने वाली है। नगर अध्यक्ष हो या फिर नगर सेवक हो, इंशाल्लाह हम सब पोजीशन पे, सब पे इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे। आमिर सोहेल साहब, आप मुझे ये बताइए, नांदुरा शहर में ऐसी चर्चा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ जो माजी या ऐसे पदाधिकारी हैं जो यानी अपक्ष के नाम पर उन लोगों से मिल चुके हैं, ऐसी गांव में चर्चा है। देखिए साहब, मसला अब कैसा है, हम किसी को बोल नहीं सकते जो माजी पदाधिकारी है। अभी तो पद फिलहाल में किसके पास नहीं थी। मुझे 2-3 रोज पहले ही जनाब इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिश बिल्डर, महाराष्ट्र सेक्रेटरी और हमारे सदर बुल्ढाना जिले दानिश साहब, इनके आदेश से मुझे अभी युवा जिला अध्यक्ष चुना गया है। और मैं पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, महाराष्ट्र सेक्रेटरी और हमारे जिले के जिला अध्यक्ष दानिश शेख साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस पद के लिए लायक समझा और मुझे चुना। मुझे पार्टी की जो मैंने मेहनत किया, पार्टी को जो टाइम दिया, इसके बदले आज मैं यहाँ पद पे हूँ। और जो है अब सवाल माजी पदाधिकारियों का, तभी तो पार्टी ने कुछ डिसाइड नहीं करी टिकट किसको देना है। पार्टी डिसाइड करेंगी टिकट किसको देना है, क्या देना है, उसके बाद ही चर्चा हुई। किसका अभी तक के टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। आला कमान जो है हमारी पार्टी के जनाब महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष दानिश शेख साहब, इनका आदेश आना बाकी है कि नांदुरा के अंदर हमें सीटा कितनी लड़ाना है, क्या लड़ाना है। हमने तो उन्हें बोल चुका है, नांदुरा शहर हो, मलकापुर हो, खामगांव हो, जलगांव यामद हो, संग्रामपुर हो, मोतला हो, यहाँ पर जो हम घाट के नीचे के पदाधिकारी, हमने तो यहाँ पर बोल दिया है कि हमको सभी इलेक्शन यहाँ लड़ना है और कंटेस्ट करना है और चुन के आना है इंशाअल्लाह। आमिर सोहेल साहब, ये बताइए कि नांदुरा शहर में आपके पास में इच्छुक के तौर पर तो कोई नाम आए होंगे, ऐसा आप नाम जाहिर करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे? देखिए, इच्छुक के तौर पर तो नगर अध्यक्ष के लिए, नगर सेवकों के लिए लोग जो कैंडिडेट है वो इच्छुक के तौर पे आ रहे हैं। और अभी तक के हम इसलिए नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे कि कुछ चीजें अभी बाकी है नांदुरा शहर में होना। अच्छा। तो उसके वजह से हमारे जिला सदर जो दानिश शेख साहब है, इन्होंने अभी तक के परमिशन नहीं दी कि भाई किसको हम नाम इच्छुक करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द सबको पता चले जाएगा कि कौन कौन लड़ने वाला है, कौन कौन लड़ने वाला नहीं है पार्टी में। अच्छा, माफी चाहूंगा आमिर सोहेल साहब, मैं आपके जो महाराष्ट्र प्रदेश सदर साहब है इम्तियाज जलील साहब, माजी खासदार साहब, ये नांदुरा शहर में इनका दौरा हुआ था, इनकी एक आम सभा हुई थी। तो गांव में ऐसी चर्चा है कि भाई इन्होंने किसी एक पार्टी के जिला अध्यक्ष के यहाँ पर
उन्होंने बिरयानी वगैरह खाए थे, तो उसमें अन्य पार्टी के नाम को लेकर गांव में काफी बदनामी जैसा चर्चा हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, कहने का मतलब है कि साहब आए थे, साहब को पता नहीं था जो प्रोग्राम के जिन्होंने हमारे माजी शहर अध्यक्ष, माजी युवा अध्यक्ष, जिनके नाम से समझो प्रोग्राम का आगाज किया गया था नांदुरा शहर के अंदर, उनके तरफ से इत्तला नहीं दी गई थी सदर साहब को। क्या वो प्रोग्राम किसी नेता के वहां रखे जा रहे, और वो प्रोग्राम का हमको खुद को पूरा तरीके से नहीं था कि हमने हमारे तरफ से जो पार्टी के लोग थे, इन्होंने इंतजाम रेस्ट हाउस में खाने का कर चुके थे, और हम पता ही नहीं कि वहां पर जाने वाले, उनको भी नहीं पता, उनको ये बोल के लेके गया कि वहां पर एक सत्कार का प्रोग्राम है। इसके आप वहां पर उन सत्कार के बाद में खाने का प्रोग्राम हो गया, आपको जानते हैं कि सब पदाधिकारी कहाँ थे उस वक्त, जो बड़े जिले के पदाधिकारी है वो कहाँ थे। आमिर सुहेल साहब, इतनी बड़ी सभा ली गई और यहाँ पर इतनी बड़ी सभा में एक भी पत्रकार को बुलाया नहीं गया, क्या ये प्लान था या फिर आप इसे क्या कहेंगे, क्या नाम दे सकेंगे आप? देखिए साहब, मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत हुआ उसके अंदर, इससे हम माजरत चाहते पत्रकार से, हमारे जितने सहाफी भाई हैं सबसे हम माफी चाहते हैं कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट हमसे हुआ है। मैनेजमेंट करने में हमसे थोड़ी गलती और चूक हुई है प्रोग्राम में, कि हमने जितने बड़े सदर, हमारे महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब को बुलाए, थोड़ा मैनेजमेंट की हमसे है, इसकी वजह से हम पब्लिकली आपसे, पत्रकार से, पब्लिक से भी थोड़ी माफी चाहते हैं। सब पत्रकारों का तो मैं नहीं कहूंगा, मैं अपनी तरफ से तो बोल दूंगा कि भाई ठीक है, कौम मिल्लत के नाम पर और आपसे जो भी हुई है उसको दुरुस्त करेंगे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप मुझे ये बताइए आमिर साहब कि पिछले दिनों हमारे यहाँ पर 7 से 8 महीने पहले नांदुरा मलकापुर विधानसभा चुनाव हुए, पूरे महाराष्ट्र में हुए, लेकिन इस चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जो पदाधिकारी जो पद पर थे उन लोगों ने वंचित बहुजन अघाड़ी का काम किया, क्या ये पार्टी की तरफ से इनको आदेश थे? देखिए साहब, पार्टी ने तो, पार्टी जो पदे थी सबके पोस्टर होल्डर थे वो डिसॉल्व कर चुके विधानसभा से पहले, तो उससे मायने ये है कि सब किसी के पास तो पोस्ट नहीं थी। अच्छा। पार्टी का नाम इस्तेमाल कर चेहरे है तो हर पब्लिक को ये लगता कि भाई ये खुशूसी वही पार्टी है, पर पोस्ट तो नहीं थी किसी के पास में। किसी ने किसका काम किया, किसने किसका काम किया, वो सब अपने पार्टी के लेवल को नहीं, पार्टी का आदेश नहीं था, पार्टी के ऊपर से नहीं महाराष्ट्र सदर ने आदेश दिए थे, ना राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आदेश दिए थे कि किसी को हमको गठबंधन करना है या किसी को सपोर्ट करना है। हमारे तरफ से नहीं, हमारे इवन यहाँ तक के लोकल लेवल पे हमारे जिला अध्यक्ष दानिश शेख साहब ने भी किसी को नहीं बोले थे कि भाई हमें किसे सपोर्ट करना है। तो नांदुरा शहर में काफी जगह देखा गया कि नांदुरा शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता जो अपने आप को कट्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पदाधिकारी कहते थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा भी लिया और पैसे का बहुत खेल किया, और उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा तजुर्बा कहता है कि आपकी पार्टी को इस चीज पर बहुत असर होगा। ठीक है साहब, ये इसमें ऐसा है कि पार्टी का तो, इसमें कोई पार्टी ने अनाउंसमेंट की थी, आपने कहीं प्रेस रिलीज देखी पार्टी की? बिल्कुल नहीं। आपको कहीं दिखा हमारा पार्टी का कि भाई हमें किसी को सपोर्ट करना है? नहीं था। हमारी पार्टी ने जब किसी को सपोर्ट ही नहीं करी, इंडिविजुअल कोई कुछ भी कर सकता, किसी को रोकने वाले आप है क्या? बिल्कुल। अगर किसी पे पार्टी का लेबल लगे हुआ है और वो काम करता है, वो उनको सोचना चाहिए उन्होंने कि भाई हम किसी पार्टी का लेबल लगे हुआ हम क्या कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से तो कोई ऐसा आदेश नहीं था कि भाई आप इनका काम करो उनका काम करो। अगर आपके पास में कुछ प्रूफ है ऐसे लोगों को लेके, तो हमारे जनाब बुल्ढाना जिला सदर जनाब दानिश शेख साहब के पास आप प्रूफ दीजिए, वहां से निकल के आप इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष उनके पास दीजिए, समीर साजिद साहब के पास में दीजिए, आपको प्रूफ कर सकते हैं आप। ठीक है, इंशाल्लाह। आमिर सुहेल साहब, आखिरी सवाल जो है कि भाई अब नांदुरा शहर में बड़े जोरों शोरों से अभी चुनावी माहौल है, सार्वत्रिक निवडणूक यानी आगामी निवडणूक बोला जाएगा मराठी में, तो इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने उम्मीदवार नगर सेवक पद के लिए और नगर अध्यक्ष पद के लिए भी अंदाजी आप बता सकते हैं कि कितने उतारेंगे, आपके टोटल लड़ाएंगे? क्योंकि नांदुरा शहर में 23 वार्ड है। देखिए, नांदुरा शहर में 23 वार्ड हो चुके हैं और एक नगर अध्यक्ष जी। हमारा तो ऐसा है कि अब हमारे इच्छुक उम्मीदवार जैसे आएंगे, जैसा हर कोई कास्ट अंदाज बताइए, आप अंदाज बताइए।
अंदाज तो हमको पूरा लड़ाना है। जिला सदर साहब के पास में हमने तो प्रस्ताव ये रखे कि नांदुरा शहर के 23 नगर वार्ड और एक नगर अध्यक्ष ये लड़ाना है। अगर पार्टी जो डिसीजन लेती क्या भाई अपने पूरा हमको पूरा नहीं लड़ाना है, कुछ वार्ड है जहाँ लड़ाना है, जहाँ नहीं लड़ाना है, कहाँ लड़ा कहाँ नहीं लड़ा, वो फैसला बड़े आला अधिकारी का। इसलिए साहब जो फैसला लेंगे, अभी महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, उनके पास से टीम आती है, आपको तो पता ही है मजलिस का, टीम आती है, टीम सर्वे करती है, कहाँ लड़ाना कहाँ नहीं लड़ाना, कौन स्ट्रांग है कितना है, इस पर डिपेंड है। इसलिए सवाल ये आपसे किया गया है कि अभी टाइम थोड़ा कम रह चुका है और प्रोसीजर थोड़ी ज्यादा है, इसके लिए आपके अंदाज से बताना हम आपका ये अंदाज जानना चाह रहे थे कि भाई आप 10 सीटें लड़ाएंगे या 8 सीटें लड़ाएंगे, 5 सीटें लड़ाएंगे। हुआ तो इंशाल्लाह हम पूरे सीटें लड़ाएंगे, अल्लाह ने अगर चाहा तो हम पूरे सीटें लड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं होता तो कुछ चंद सीटें है जो अपने मुस्लिम बहुल इलाके है, वहाँ ज्यादा अक्सरियत वाले इलाके है, वहाँ पर हम इंशाल्लाह 100% कंटेस्ट करेंगे। नगर अध्यक्ष सीट के लिए आपका दावेदार पक्का है? इंशाल्लाह नगर अध्यक्ष के लिए हमारे पास दावेदार पक्का। आमिर सिंह साहब के दिल की राय ले चुके हैं, इंशाल्लाह आइंदा आपको हमारे न्यूज चैनल के जरिए से हम दूसरी खबर बताएंगे। मैं अमीन खान, न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूज संपादक, आदाब।